जब हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इंडियन इकोनॉमी में हम 1850 से 1991 की बात कर रहे हैं। वो एक ऐसा फेज था जहां पर ज्यादातर लोग अगर सोचते थे तो सिर्फ और सिर्फ नौकरी के बारे में सोचते थे। तो उस फेज से सॉन्ग इंस्पायर्ड हुआ इंडिया में इन 1997 एक गाना रिलीज करा गया। गाने के बोल थे, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा। जस्ट इमेजिन द थिंग। आज अगर आप आज का एरा देखें तो कौन सा नौकरी जो एक क्लास उनको अगर साइड कर दे तो क्या जितने ज्यादातर लोग नौकरियां कर रहे हैं वो सूट और बूट पहन के जा रहे हैं? जवाब है नहीं। उस थॉट प्रोसेस में ब्रिटिशर्स की बात करी गई। कैसे बोलेगा, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट। लॉजिक क्रिएट कर पा रहे हो? तो इंडियन इकोनॉमी में जो भी सॉन्ग है इंस्पायर्ड बाय द इन्वायरमेंट एंड द नीड ऑफ द पीपल। तो 1950 के अगर आसपास की बात करते हैं, 1997 है ना, ये एक ऐसा फेज था जहां पर वो मोमेंट आया कि लोगों को चाहिए नौकरी मिल जाए। भाई रोटी कपड़ा और मकान, आज दिन आपसे कोई बात करता है? आपकी ये नीड सेटिस्फाई है। पहले हम जब बात करते डिमांड की, वांट की, बात ही होती थी रोटी कपड़ा और मकान। अब ऐसे नहीं बात करते, बात करते स्टार्टअप्स, है ना। अब बात करते नेट प्रॉफिट की, बैलेंस शीट की, एसेट्स की, लायबिलिटीज की। अब आप ये समझने लगी कि कौन सी लायबिलिटीज है, कौन सी एसेट्स हैं, कौन सी एसेट्स पैसा ले रही हैं, कौन सी पैसा दे रही हैं। आपको सब समझ हो गई। बट उस एरा में सोचिए लोगों को इतनी समझ नहीं थी। तो हम एक ही बात किया करते थे, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। और गाने में बोल क्या दिए गए, बदन पे सूट। सूट तो आज भी लोग नौकरी में नहीं पहन रहे, है ना। पावों में बूट। बूट ब्रिटिशर्स की देन है, आपको समझना है। हमारे यहाँ तो जनाब खड़ा हुआ करते थे, है ना। खड़ा हूं, जुत्ती, ये चलता था हमारे यहाँ। बट हमको ऐसे चिपका दिया गया कि भाई साहब ले लो, है ना। तो इंडियन इकोनॉमी में जो भी कुछ हो रहा था, आपको मैं ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ उसके पीछे लॉजिक क्या है कि कोई भी पॉलिसी फ्रेमवर्क हुआ है उस मोमेंट पर। 1850 की बात हो रही, 1947 में हम आजाद हुए ना, उस मोमेंट पर ब्रिटिशर्स पॉलिसी फ्रेम करते थे। तो ब्रिटिशर्स किसके फेवर में फ्रेम करते रहे होंगे? इंग्लैंड की। ये बात